आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज हम मक्का मस्जिद कॉम्प्लेक्स में हैं और यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद हैं तनवीर अहमद साहब, जो कि एमडी हैं, कपिंग थेरेपिस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ पे इनके पास लोग आते हैं हिजामा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये हिजामा ट्रीटमेंट है क्या और किस तरह से ये किया जाता है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सर। तनवीर साहब, अगर बात करें हम, ये हिजामा ट्रीटमेंट क्या है, ये हिजामा, ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है और किस तरह से इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट्स का। हिजामा मीनिंग जो है ये अरबिक मीनिंग है, जिसको आज आप इंग्लिश में कपिंग थेरेपिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये 1443 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया अपनी उम्मत को कि वो जब महराज की रात पे फ़रिश्तों ने, हर आसमान के फ़रिश्तों ने बताया कि आप अपनी उम्मत को हिजामा की तरतीब दीजिए। तो तब से ये हिजामा चला आ रहा है, जिसको आज हम वेट थेरेपी भी, वेट कपिंग थेरेपी कहते के नाम से जाना जाता है। तो इसी को हिजामा कहा जाता है। जी। तो ये जो आप ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं पेशेंट्स का, आप कितने समय से इस फील्ड में हैं? मेरे को 7-8 साल हो गए इस फील्ड में कपिंग करते हैं। JNK का मेरा सबसे पहला पुराना क्लिनिक है यहाँ पे। तो उस अभी भी मतलब कि इतना ज़्यादा लोगों को में इसका पता नहीं, लोगों को ज़्यादातर। तो फिलहाल जिन लोगों को पता है वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। दूर दूर से हमारे पास लोग आते हैं, आउट ऑफ स्टेट से भी आते हैं, कुछ NRIs भी आते हैं बाहर के। तो बहुत अच्छा मतलब कि उनको रिज़ल्ट मिलता है। क्या होता है इसमें, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, कैसे किया जाता है? सर, इसमें असल में इसके पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, जो वो पॉइंट्स पे हम कप लगाते हैं। पहले ड्राई थैपिंग होती है, ड्राई कपिंग करते हैं, उसके बाद वेट करते हैं हम। वेट में हम इसको हल्का हल्का स्क्रैच करके, तो वो जो बॉडी का टॉक्सिन होता है वो रिमूव करते हैं। बॉडी के अंदर जितना भी मतलब पॉइजन्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, बॉडी हल्की हो जाती है, ब्लड का फ्लो जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसमें मतलब बीमार पेशेंट्स आते हैं या जो हेल्दी भी होते हैं वो भी इसको ले सकते हैं, इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं? मेरे पास तो बीमार पेशेंट ही होके आते हैं। तो हालांकि जब ये करवाना है तो ये अच्छे में ही करवाना है, ताकि बीमारी आपके अंदर ना इंटर आए। हर बीमारी का जो है वो ब्लड के रिलेटेड ही है, आपको पता है। जैसे BP है, डायबिटिक्स है, यूरिक एसिड है, सब ब्लड के रिलेटेड ही है। तो जिनको इसकी नॉलेज है वो ऐसे रेगुलर करवाते रहते हैं अपना, मतलब कि 2-3 महीने के बाद आके अपना बॉडी डिटॉक्स करवाते रहते हैं। तो उसके साथ उसका बॉडी जो है वो अच्छा रहता है। जी। तो अगर हम बात करें पेशेंट्स की, तो क्या एक क्वांटिटी रहती है यहाँ पे, मतलब किस तरह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कितना फ़ायदा जो है लोगों को हो रहा है, क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के? सर, JNK में मैंने जैसे आपको बताया, मेरा क्लिनिक सबसे पुराना चल रहा है इस वक्त। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, हिजामा कपिंग थेरेपी जम्मू के नाम से। आप देख सकते हैं उसमें हज़ारों सब्सक्राइबर हैं और लोगों के खुद रिव्यूज़ हैं, कि लोग खुद बताते हैं कि उनको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। अगर अपने मुंह से बोलूँगा तो और बात होती है, जिनका ट्रीटमेंट हुआ है या जो करवा चुके हैं, जिनको बेनिफिट हो रहा है, इंस्टेंटली रिजल्ट मिलते हैं। इतना मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जिन लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम है, घुटनों की है और यूरिक एसिड वगैरह, मतलब कि हेयर फॉल हो रहा है, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं उनमें। जी। मैं देख रहा था यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअल्स प्रॉब्लम जिन लोगों को हैं, मतलब नज़र वगैरह या कुछ इस तरह का, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे? सर, मैं इसमें थोड़ा-सा आपको ब्रीफ़ करके बता दूँगा। जो असली हिजामा थेरेपिस्ट है उसकी यही पहचान है कि वो एक खाली कपिंग जो है, ये नहीं है कि आप बॉडी से अपना टॉक्सिन निकालते हो तो आप कपिंग थेरेपिस्ट बन जाते हो। ये बहुत गहराई वाला फ़ील्ड है, जिसमें हम गारंटी देते हैं, कोई भी फ़िज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, हम उसको बिल्कुल ठीक करके बताते हैं। तो स्पिरिचुअल का जो है ये ऐसा रहता है, जिसको नज़रें बद जाते हैं, जिसको वो ब्लैक मैजिक होता है, कोई जिन्नात असर होते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, उसका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। और मैक्सिमम लोगों के साथ आजकल जो है ना, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आ रही है। और लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं और बोलते हैं, 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए दवाई खाते खाते, ऑपरेशन करवा दिए, पर प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही। टेस्ट सभी क्लियर आते हैं, पर बीमारी नहीं पकड़ में आती है। तो जब वो थक हार के सर्च करते हैं या किसी के रेफ़रेंस से आते हैं, तो यहाँ फिट हो जाते हैं। उनको एक ही बार में रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें, इससे बहुत से फ़ायदे होते तो हैं। उसमें मतलब इलाज की क्या प्रक्रिया रहती है, अगर हम बात करेंगे स्पिरिचुअल्स में, मतलब लोग जाते हैं, अगर इस्लाम की बात करें हम, तो हम अपने हमारे जो धर्म गुरु होते हैं उनके पास जाते हैं, उनसे तावीज़ वगैरह लाते हैं। तो आपका यहाँ पे आप ट्रीटमेंट करते हो, आप किस तरह से उनका इलाज करते हैं? सर, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हिजामा का बताया, ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया कि हिजामा करना चाहिए। और उनको भी फ़रिश्तों ने बताया, अल्लाह के थ्रू फ़रिश्तों ने बताया ये करिए। तो ये करवाने का मकसद ही ये है कि इसमें शिफ़ा है। अच्छा।
पहली बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है। दूसरा, कपिंग हम सबको करते हैं, चाहे बीमार हो, चाहे फिजिकली है या मेंटली है। अब मेंटली की बात करें, किसी को स्ट्रेस डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आ रही है या मेमोरी वीक हो रही है, तो हम उसके पॉइंट्स हैं वो अलग से करते हैं, जैसे सर पे होता है, हेड पे करते हैं। तो स्पिरिचुअल में ऐसा होता है कि हम उसमें कुरान की कुछ आयतें पढ़ते हैं और पेशेंट को भी सुनाते हैं करते वक्त। तो ये इसका इलाज होता है। फिर उसको डायग्नोस किया जाता है पूरा, ये क्यों हुआ, कब से है, कितना पुराना है, तो वो पूरा सिस्टमेटिकली वैसे चलता है। ऐसा नहीं है कि खाली झाड़ फूँक कर दिया तो वो वाला काम नहीं है यहाँ। तो मतलब थ्रू जो इस्लामिक वे है उसी के तरीके से हम करते हैं सारा इसका इलाज। जी। कपिंग थेरेपी की अगर हम बात करें, बहुत सारे और भी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे ये कपिंग थेरेपी की जाती है, और ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये चाइना से आया हुआ है और यहाँ पे अब इंडियन लोग भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। हिजामा में और उस कपिंग थेरेपी में क्या फ़र्क है? जो चाइना से आपने बात की, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया। चाइना से जो आया है वो ड्राई कपिंग और फायर कपिंग आया है। हिजामा जो है, जिसमें आप वेट थेरेपी बोलते हो, ये इस्लाम का ओरिजिन है। सऊदी अरेबिया से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी करवाया है हिजामा। तो इसमें हदीस में बहुत सी रिवायतें जो हैं वो हैं इसमें जो किया जा रहा है। ये हिजामा चाइनीज़ का नहीं है, ये सऊदी अरब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से चला आ रहा है। चाइना का जो है वो ड्राई कपिंग और फायर कपिंग है, और फायर कपिंग के लिए इस्लाम जो है वो मना करता है, वो नहीं करवाना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, मैं अपनी उम्मत को नहीं चाहता कि वो फायर कपिंग कराए। फ़र्क क्या है, अंतर क्या है इसमें? सर, अंतर ये है कि फायर कपिंग में जो है और ड्राई कपिंग में आपका टॉक्सिन बाहर नहीं आता। अच्छा। वेट कपिंग में आपका बॉडी का टॉक्सिन बाहर आता है, आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, उसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज ही होता है, सारा फिल्टर वॉशिंग होती है, तो गाड़ी एकदम न्यू हो जाती है। तो ये बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है हर किसी को बनते हैं, जो आप खाते पीते हो, जैसे आपकी डाइट है, जो आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हो, वो आपकी स्किन के पोर्स से अंदर चला जाता है। पोल्यूशन है, ये भी आपके स्किन में जाता है। तो ये सारा कुछ जो है आपका टॉक्सिन बनता जाता है, जो अंदर जाके आपकी ब्लड की सर्कुलेशन में एक क्लॉट की शेप ले लेता है और ब्लड की सर्कुलेशन नॉर्मल कर देता है, और सारी बीमारियां इसी से जनरेट हो जाती है। तो जो चाइनीज़ तरीके से किया जाता है उसमें ये सब नहीं होता? सर गारंटी चाइनीज़ गारंटी तो वो भी देते हैं। सर चाइनीज़ तरीके में, चाइनीज़ का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन है ड्राई कपिंग और फायर कपिंग। आजकल उन्होंने लीच थेरेपी शुरू कर दी है, बहुत कुछ ऐसा कुछ कर दिया जिसका कोई बेस ही नहीं है। अब लीच थेरेपी में कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, उसकी कौन-सी डिग्री है? कोई डिग्री नहीं है किसी कॉलेज में, कोई कुछ नहीं है। इस चीज़ का जो है हदीस से भी साबित है, और इसके बाज़ाब्ता हमने जो कोर्सेज़ किए हुए हैं, रेपुटेटेड रिकॉग्नाइज़्ड जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से किए। मैंने खुद मास्टर्स किया है जामा में। आजकल तो हर कोई जामा का कर रहा है कि वो फिज़ियोथेरेपी है, उसका कोई लेना-देना नहीं। सबको पता फिज़ियोथेरेपी में जामा का कुछ नहीं होता। उन्होंने खोल रखे हैं, और बहुत से हैं जिनके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा नहीं है, वो करते हैं। लोग 50-100 रुपए के पीछे अपनी एक कीमती बॉडी जो है किसी ऐसे बंदे के हाथ में दे देते हैं जिसको इसकी नॉलेज ही नहीं होती है। तो ये लोगों को एक समझने की ज़रूरत है। इस्लाम के नज़र से अगर हम इसको देखें तो हिजामा में क्या अहमियत है? मतलब इस्लाम और हिजामा आपस में किस तरह से मेल खाता है? सर, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ का बता दिया, वो कुदरती बात है, वो इस्लाम के रिलेटेड है, और इसमें हदीसें बहुत सी हैं। जो सही बुखारी की हदीस है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया है करने के लिए, तो नेचुरली बात है, इसमें शफ़ा है ही है। तो एक सुन्नत को अगर आप सुन्नत समझ के आप इसको करवा रहे हो, तो आपको कुदरती बात है 100 शहीदों का सवाब मिलता है, बहुत बड़ी नेकी मिलती है, और नेकी मिलती है तो बीमारी तो ठीक होगी होगी और नेकी भी मिलेगी। जी। तो साहब, हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ अपने यहाँ पे मेडिसिन भी रखी हुई हैं, देसी हैं शायद, मेडिसिन भी रखी हैं, तो इसका क्या है? सर, ये देसी नहीं है, ना ये मेडिसिन्स हैं, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक्सट्रैक्ट होता है। अच्छा। हाँ, ये जिस किस्म का टॉक्सिन किसी को निकलता है, हम इसका भी जो है तिब्बे नबी से साबित है, जो मैंने रखे हैं प्रोडक्ट्स। तो ये हम वैसे देते हैं, जैसे आंवला जूस है, अपना एलोवेरा है, एप्पल विनेगर है, और नुक्से अरेबिया है, गार्लिक विनेगर है, मतलब किसी को कोलेस्ट्रॉल होता है, बीपी होता है, तो ये हर बीमारी गलत खाने से आती है, और हम उसको ठीक भी करते हैं खाने की चीज़ों से ही। अच्छा। क्या खाना, आपने अच्छा खाना, उसको हम डाइट चार्ट देते हैं पूरा बना के। कोई भी नहीं देता है बना के, हम डाइट चार्ट पूरा प्लान बना के देते हैं। अब लोग सोचते हैं कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे मेरे पास बहुत उम्र के कैंसर के बड़े बहुत बहुत बड़ी किडनी डायलिसिस वाले पेशेंट आ गए मेरे पास। बहुत से ऐसे पेशेंट, हमने उनका इलाज किया अल्लाह के फजल से, वो ठीक हो के गए, खुश हो के गए, कहीं रो के गए, क्योंकि उनको लगता था कि अब हम ठीक ही नहीं हो पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ उनको ठीक रहा। सर, ये जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं, ये उसका टॉक्सिन देख के देते हैं कि आपकी अगर डाइट अच्छी नहीं है, तो इसके साथ एडिशन हम ये करते हैं। हिजामा का मतलब ये नहीं कि आपने कप लगवा लिया आप ठीक हो गए, उसके बाद आपने डाइट को भी फॉलो करना है। अच्छा। अगर आप हमसे टॉक्सिन निकाल के अपना बॉडी
को मतलब कि डिटॉक्स करके जा रहे हो, तो फिर आप बाहर जाके वही गंद बला खाओगे तो उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम उसको सप्लीमेंट एक्स्ट्रा देते हैं कि ये आपकी बॉडी डिटॉक्स अच्छे से कर दे। कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉन-वेज नहीं खाते हैं, जिनको प्रोटीन की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, दूध नहीं पी रहे, अंडा नहीं खा रहे, फिर उसको हम ये एक्स्ट्रा देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं, इससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी। जी। जो नए लोग हैं, नए व्यूअर्स हमारे देख रहे होंगे, कई लोगों के ज़हन में ये होता है कि कपिंग थेरेपी में जो है दर्द होता होगा या दर्द होता है, तो दर्द कितना इसमें मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है? सर ये भी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पुट अप किया, क्योंकि देखने के बाद हर किसी को ऐसा लगता है कि ब्लड निकल रहा है, तो सुई लगने से, इंजेक्शन लगने से इतना पेन होता है, तो ये तो कट लगाते हैं, इतना ब्लड निकला, कितना दर्द होगा। सर ये अल्लाह ताला का बहुत एहसान कर्म है कि अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में ऐसी शिफा रखी है कि आप देख सकते हैं कि मेरे किए हुए को 24 घंटे के अंदर आप नहा भी सकते हैं, हर कोई काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ड्राइव कीजिए, सब कुछ कीजिए। कुछ पेशेंट हमारे साथ अभी बैठे हैं जिन्होंने अभी करवाया है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। और दर्द वाला प्रोसीजर मेरे हाथ से नहीं है, अलबत्ता हमने दूसरे लोगों से सुना जिन्होंने कहीं गलत जगह, अगर कोई गलत थेरेपिस्ट है या जिसको नॉलेज नहीं है, जिसका हाथ साफ़ नहीं है, तो वहाँ पे फिर हो सकता है, वो मैं कह नहीं सकता, पर मेरे पास अभी तक जो है तो इस चीज़ की कोई मुझे कंप्लेंट नहीं आई है। जी। साल में अगर एक नॉर्मल आदमी है, उसको अगर ये हिजामा ट्रीटमेंट लेना है, तो कितनी बार लेना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहे, बीमारी की ओर जाए ना? सर क्वार्टरली क्वार्टरली अगर ले लिया जाए, 4-4 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद, तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत से ऐसे लोग मेरे पास हैं जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आर्मी के मेरे पास आते हैं। वो कुछ आपके पास वो ट्रीटमेंट ले वो रहे हैं? ट्रीटमेंट ले भी ले हैं, कुछ ने लिया है, कोई कमांडो ट्रेनिंग पे है, कोई कुछ पे है। अब हम सबके वीडियो अपलोड नहीं नहीं करते हैं, करते हैं। कोई ऐसे बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं हमारे पास और लीडर टाइप लोग आते हैं, तो उनका हमने किया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उनको, तो वो करवा के जाते हैं, ऐसी कोई बात। तो अगर हम इसके खर्चे की बात करें, मतलब क्या रहता है नॉर्मली, मतलब अगर हम 2-3 बार करवाते हैं या पहली बार ट्रीटमेंट करवाते हैं, अलग-अलग रहता है या एक जैसा रहता है, कैसे रहता है? सर इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा महंगा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम 200 पर कप लेते हैं ऐसे। तो कोई फुल बॉडी करवाता है या ज़्यादा कराते हैं तो हम उसको कंसेशन भी कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है अब आप, क्योंकि हम फेशियल वाला करते हैं, फेस पे आती हैं, कोई अच्छा, लेडीज़ आती है, अलग-अलग रहता है। अलग अलग रहता है, फेस का अलग रहता है, हेड का अलग रहता है। तो इस किस्म का फुल बॉडी, किसी को बैक का है, घुटनों का, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, जो फुल बॉडी पैकेज लेता है उसको और कंसेशन हो जाती है। किसी को हम सप्लीमेंट जो है कम्प्लीमेंट्री दे देते हैं साथ में। और बाकी डायग्नोस हम फ्री करते हैं, पेशेंट को पूरा गाइडेंस करते हैं, उसको डाइट प्लान बताते हैं, हर किस्म का हम उसको समझाते हैं, अपना नंबर दे देते हैं ताकि कुछ समझ ना आए वो हमसे पूछ सकता है, बता सकते हैं। ये सारा कुछ करते हैं। जी। तनवीर भाई, जो लोग हमारा ये वीडियो देख करके आपके पास आएंगे, क्या कोई स्पेशल उनके लिए ऑफर रहेगा? जी बिल्कुल, जो आपके बिहाफ से आएँगे इंशाअल्लाह हम उसके साथ भी डिस्काउंट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जी। चलें, ये थे हमारे साथ तनवीर जी, जो कि एमडी हैं, कपिंग थेरेपिस्ट हैं, और बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक पेशेंट भी हैं इनके आए हुए, थोड़ा सा पेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आतिफ रहमान। आतिफ भाई, आप यहाँ पे आते हैं, रेगुलर आते हैं? कब आए थे पहली बार? एक्चुअली रहता तो मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, अच्छा। होम टाउन मेरा वहीं पे है। अभी जम्मू में रहता हूँ मैं कारोबार के सिलसिले में। तो मेरी बैक में बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो मुझे किसी ने बताया कि आप हिजामा करवाइए, तो मैंने पहले उधर अपना होम टाउन में ही करवाया था, उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। तो मुझे कुछ ज़्यादा आराम नहीं लगा, फिर मुझे किसी ने तनवीर भाई के बारे में बताया कि आप इनसे करवाइए। तो मैं इनसे 3-4 बार करवा चुका हूँ। तो अल्लाह के शुक्र से मुझे काफ़ी आराम है, काफ़ी हद तक तो मैं ठीक हो गया हूँ। जो मेरा यहाँ पेन रहता था गर्दन में, काफ़ी ज़्यादा, मैं लेट भी नहीं पाता था इस साइड से। अभी अल्लाह के शुक्र से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये आप फुल बॉडी कपिंग थेरेपी ले रहे थे या? नहीं, मैं बैक बैक का ही ले रहा था बस। इसमें सुन्नत पॉइंट भी होता है हमारा पीछे का, और गर्दन की मेरी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मैं वही लेता था। उसी के ट्रीटमेंट के लिए मैं तनवीर भाई के पास आया था। आराम है अब? जी, आराम है तो मुझे। क्या एक मैसेज रहेगा आपका बाकी व्यूवर्स के लिए, जो लोग आपको देख रहे हैं? इंशाल्लाह आप आइए यहाँ पे, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तनवीर भाई को आप बताइए, इंशाल्लाह बिल्कुल एकदम ठीक होके जाएगा वो यहाँ से। कोई दर्द वगैरह होता है? नहीं, कुछ नहीं, हल्का सा ऐसा लगता है जैसे किसी चींटी ने काटा है बस, छोटा सा बिल्कुल। वो लोग डरते हैं ना, कहते हैं यार पता नहीं दर्द होता होगा इसमें। हल्का सा जैसे चींटी ने काटा है, वो आपको बताया मैंने, वही इतना लगता है हल्का सा, और कुछ नहीं। वो भी फर्स्ट टाइम लगता है, सेकंड टाइम में तो फिर आदमी को पता ही नहीं चलता है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ठीक है जी। शुक्रिया सर, आपका भी हमारे से बातचीत करने के इसमें लिए। सर मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, हमने लेडीज़ के लिए लेडीज़ थेरेपिस्ट भी रखी है। अगर कोई लेडीज़ करवाना चाहे तो हमारे पास लेडीज़ थेरेपिस्ट भी अवेलेबल होती है, तो ये भी है हमारे पास फैसिलिटी है। लेडीज़ पेशेंट्स आ रही हैं अभी आपके हाँ, पास? लेडीज़ पेशेंट बहुत सी आ रही हैं।
आजकल सर बीमारियां इतनी हो गई हैं, लोग दवाइयाँ खा खा के तंग पड़ गए हैं, टेस्ट करवा के तंग पड़ गए हैं। खाली टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट ही 10-15-20 हज़ार के होते हैं, उसके बाद कहीं जाके इलाज शुरू होता है। कुछ तो ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं कि जिसमें डॉक्टर साहिबान भी बेबस हो जाते हैं। जब टेस्ट की रिपोर्टें क्लियर आ रही हैं, पेशेंट फिर भी कह रहा है कि मुझे पेन हो रही है, तो अब डॉक्टर साहब कौन सी छड़ी घुमाएंगे। ऐसे भी केस आपने देखे होंगे। तो फिर वो पेशेंट बेचारे ढूंढते डांटते आते हैं, तो उनको भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बहुत से लोग ऐसे आ रहे हैं कि मतलब समझे जितना आपने टेस्टों में खर्चा करना उससे भी कम खर्चे में आपका इलाज हो रहा है, और वो भी सुन्नत तरीके से हो रहा है बिना कुछ। और जो भी कुछ सप्लीमेंट आप खाएंगे या कुछ करते हैं तो उसका आपकी किडनीज और लीवर पे असर पड़ता है, जितनी ज़्यादा दवाइयाँ आप खा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो तनवीर साहब, आपके क्लिनिक की कोई टाइमिंग वगैरह रहती है? किस समय आपके पास संपर्क कर सकते हैं लोग? सर यही सबसे बहुत और अच्छा से आपने क्वेश्चन पूछा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कपिंग के लिए जाते हैं, और क्लिनिक वाले जो हैं उनको उसी टाइम बोलते हैं हाँ जी आ जाओ, उसी वक्त लटा के कपिंग कर देते हैं। इसके लिए प्रिकॉशंस पहले लेने पड़ते हैं, और उसके बाद के भी प्रिकॉशंस होते हैं। हम बताते हैं पेशेंट को कि आप पहले एम्प्टी स्टमक आइए, अगर एम्प्टी स्टमक नहीं है तो 2-3 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, तभी हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी जो पेशेंट आएगा तो उसी वक्त हम उसको पैसे के लिए लटा देंगे, कर देंगे। और इसके फिक्स पॉइंट्स होते हैं, वही पॉइंट हम कवर करते हैं पेशेंट की बीमारी के हिसाब से। तो टाइमिंग इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम सुबह शाम का जो हमने रखा होता है, बाकी हम अपॉइंटमेंट के ऊपर चलते हैं। अगर कोई कॉल करके अपॉइंटमेंट लेता है तो उसी हिसाब से हम टाइमिंग दे देते हैं। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तनवीर अहमद साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं, और एक बार यहाँ पे हिजामा ट्रीटमेंट जो मक्का मस्जिद कॉम्प्लेक्स में है, यहाँ पे आकर के जो है इनको ज़रूर आजमा सकते हैं, जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं। और कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर दे सकते हैं कि आपकी इस सब पे क्या राय है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं फाज़ा मैडान, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।